खबर की शुरुआत कहां से करूं कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बात बहन बेटियों के बुर्के से लेकर के इनर वेयर तक पहुंच गई है। यह हैरान कर देने वाला मामला केरल के कोलुम जिले से सामने आया है, जहां नेट एग्जाम के लिए बुर्का पहने बहन बेटियां एग्जाम देने के लिए गईं और चेकिंग के नाम पर उनके जो इनर वेयर हैं हुक वाले, उन्हें उतरवाया गया और यह कहा गया कि पूरे एग्जाम में आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा। लड़कों के बीच में उन्हें ऐसे बैठाया गया और यह कहा गया कि आपको अपने बालों से ढक करके सारी चीजों को अंजाम देना होगा, जो कि यह दर्शाता है कि किस तरीके की मानसिकता हो चुकी है, जो लगातार इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। केरल के कोलुम जिले से यह घटना सामने आई है तो तमाम लोग सड़कों पर एहतजाज करते हुए दिखाई दिए, जहां कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले इसके ऊपर संज्ञान लिया और आकर के एहतजाज किया। किस तरीके से वीडियो सामने आया है केरल के कोलुम से, पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। आपने केरल के कोलुम जिले से आए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के इस वीडियो को देखा, जहां कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर तमाम मीडिया ये आरोप लगाएगी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से इनके ताल्लुक जुड़े हुए हैं। पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक जुड़े होने के नाते एक चीज ये भुला दी जाए कि जो बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया है वो शर्मनाक था। राजनीतिक पार्टियां कहां हैं और क्यों इसका अब तक विरोध नहीं किया जा रहा? केरल में यह घटना को अंजाम दिया गया है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां खामोश हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने आकर के एहतजाज किया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। पर यहां जिस बेटी की, जिस बहन की इज्जत को नेट एग्जाम में तार तार किया गया, उसकी मेंटल पीस को बिगाड़ने की कोशिश की, उसका जिम्मेदार कौन है? और आखिरकार कब तक कार्रवाई होगी उस टीचर के ऊपर जिसने इस हरकत को अंजाम दिया है? क्या पूरा मामला निकल करके सामने आ रहा है? पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। केरल के कोलुम जिले में 17 जुलाई को मातृमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में परीक्षा देने से पहले जांच के नाम पर लड़कियों के इनर वेयर उतरवाए गए थे। इसमें से एक छात्रा के पिता ने FIR दर्ज करवा दी है। अभी तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उधर इस घटना के विरोध में आज केरल और राज्य के कई जगहों पर प्रदर्शन जारी है। जिन छात्राओं को इस भयावह अनुभव से गुजरना पड़ा, उनमें से एक छात्रा ने न्यूज एजेंसी से अपनी पीड़ा शेयर की। छात्रा ने कहा, 3 घंटे तक पेपर देते समय हम घबराए हुए थे। हमारी मानसिक हालत अस्थिर थी। हमारे इनरवेयर उतरवा लिए गए थे। हमारे पास दुपट्टा नहीं था। हम लड़कों के साथ बैठकर परीक्षा दे रहे थे। हमें अपने बालों से खुद को ढकना पड़ा। ये सब बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। इस छात्रा ने आगे बताया कि जांच प्रक्रिया के बाद जिन लड़कियों के इनरवेयर में मेटल हुक था, उन्हें एक तरफ किया गया। फिर एक एक करके हमें एक रूम में भेजा गया और हमसे इनरवेयर हटाने को कहा गया। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने वहां जमीन पर पड़े हुए इनरवेयर देखे। जब हम सब पेपर देकर लौटे तो सभी लड़कियां परेशान थी कि हमें हमारे इनरवेयर मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। किस्मत से मुझे मेरा इनरवेयर मिल गया, लेकिन एक लड़की को नहीं मिला, जिसके बाद वे रोने लगी। उसका रोना सुनकर
वहां मौजूद अधिकारी पूछने लगे कि वे रो क्यों रही है। उन्होंने हमसे कहा कि यह जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि हमसे कहा गया कि हम अपने इनरवेयर हाथ में लेकर ही एग्जाम सेंटर से बाहर चली जाएं। लेकिन हम सभी लड़कियां नहीं मानी और फिर से उसी रूम में जाकर इनरवेयर पहने। इसके बाद ही हम सेंटर से बाहर निकले। इस मामले में पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 महिलाएं परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से थी, जबकि 2 महिलाएं कॉलेज से थी। पुलिस को इस बारे में 3 शिकायतें मिली हैं। वहीं एनटीए ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और केरल के अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। इस बारे में केरल की शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर आर बिंदु ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है। और आखिरकार क्या जो लड़कियों के साथ हुआ, क्या नेट का कोई ड्रेस कोड है? हाँ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नेट के इंफॉर्मेशन ब्रोशर 2022 में परीक्षा में शामिल होने वाले महिला और पुरुष कैंडिडेट्स के लिए ड्रेस कोड की जानकारी दी गई है। साथ ही इसमें परीक्षा में नहीं ले जा सकने वाली यानी प्रतिबंधित सामानों को भी लिस्ट किया गया है, पर बताया नहीं गया है कि क्या प्रतिबंध है। क्या है नेट का ड्रेस कोड? लंबी बाह वाले हल्के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं है। चप्पल और कम हिल वाली सैंडल पहनने की भी अनुमति नहीं है। जूते पहनने की अनुमति नहीं है। अगर कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन सेंटर पर सांस्कृतिक या रिवाज वाले कपड़ों में आते हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग टाइम से कम 1 घंटे पहले इसकी जानकारी देनी होगी। यानी कि कोई बुर्का पहन करके जाता है तो उसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी छूट के मामले में एडमिट कार्ड जारी होने से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए से विशेष मंजूरी लेनी पड़ती है। नेट के लिए कौन सी चीजें प्रतिबंधित लिस्ट में हैं? टेक्स्ट मटेरियल या लिखा हुआ पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, पेन ये प्रतिबंधित कर रखे हैं। कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव और तमाम चीजें इसके लिए इजाजत नहीं दी गई है। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पेजर, माइक्रोफोन और हेल्थ बेड्स प्रतिबंधित है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और कहीं भी ये नहीं कहा गया और ये रूल में नहीं लिखा गया कि इनरवेयर जो हुक वाले पहने जाते हैं वो प्रतिबंधित हैं। तो किस मानसिकता से इस हरकत को अंजाम दिया गया है, ये सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है। क्योंकि बच्चियों को इनरवेयर उतारना पड़ा क्योंकि लाइफ का सवाल था और जो उस दौरान उन्होंने पीड़ा झेली उसका जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मैं हर एक रिपोर्ट को जो केरल के कोलुम से हम लोगों के सामने आ रही है आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।